देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इसको पेज सीटअप करना है। क्या करना है? पेज सीटअप। पेज सीटअप में होता क्या चाहिए, देखो ध्यान से देखना। तो पेज सीटअप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेज को सेटिंग करना है, पेज सीटअप करना है। पेज सीट का हम सेटिंग करने से पहले हम लोग को देख लेते हैं कि आपको पेज एक पेज में आ रहा है कि नहीं डाटा, है ना। तो Ctrl+F2 में मार रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपको कट जा रहा है, देख कट जा रहा है ना, यहाँ पे देखो इतना कट जा रहा है। तो हम लोग को पहले क्या कर रहे हैं, डाटा को हम लोग को क्या करना है कि पीछे कर सकते हैं भी, तो कोई इतना हम लोग को डाटा दिख रहा है। नहीं तो हम लोग को जिसको हम लोग को कम करना है ऐसे करके हम लोग को आपको सिलेक्ट करके कम कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि ये डाटा जो बना हुआ है हम लोग को लैंडस्केप में बनाना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? लैंडस्केप। यहाँ पर ओरिएंटेशन दिया हुआ है, तो ओरिएंटेशन में जाने के बाद हम लोग को यहाँ पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट मैंने खड़ा खड़ी पे, और लैंडस्केप अंदर सोया हुआ पेज। देखो सोया हुआ पेज जैसी करेंगे ना, यहाँ पे आ गया देखो आपको लाइन। तो ये लाइन हम लोग को इतना जगह जब खाली है तो इसको हम घसका के भी तो ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को 4 गो मुँह बनेगा, देखो बन रहा है 4 मुँह। यहाँ से पकड़ के हम लोग ऐसे करके घसका लेंगे, देखो इतना। अभी एक घर हम लोग को बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम सेटिंग कर सकते हैं ये घर। तो कैसे होगा? तो इसके बाद हम लोग को करते हैं मार्जिन में। मार्जिन में पहले A4 साइज हम लोग को पेज ले लेते हैं, फिर आया आ गया। अगर उस स्थिति में नहीं आता तो तू क्या करता है ना। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि फिर भी अगर नहीं आता, अगर मान ली कि यहाँ पर घर नहीं छोटा किया रहता तो अब क्या होता है, फिर भी आपको ये घर के बाहर होता रहता, घर के बाहर है ना, अब भी नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है पेज सीटअप में कि अगर जितना आपको कॉलम को बड़ा छोटा कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार हो, अगर हो गया तो ठीक है, और नहीं होगा, देखिए इसमें हम अगर छोटा कर देते ढक जा रहा है, देखो ये घर ढक गया ना, ये तो छोटा नहीं कर पाएंगे। तो डबल क्लिक करके हम ऑटोमेटिक हम लोग को क्लिक करेंगे तो घर का बाहर हो गया। इसमें पेपर हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको घर के बाहर हो जा रहा है, देखिए इतना दूर है ना, घर के बाहर आपको एक पेज के बाहर हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को जगह अगर है तो इसको ऊपर करना है ना। अगर जगह नहीं है तो क्या करेंगे, पेज को सेटिंग करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ जाएंगे हम लोग को मार्जिन में कस्टम में जाते हैं, और कस्टम में जाने के पेपर में जाते हैं, और पेपर में जाने के बाद यहाँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पे है। यहाँ पे आपको 100% होना चाहिए, पेपर A4 होना चाहिए, और DPI जैसे हमने है ना कि उसको कितनी DPI मतलब कि रेजुलेशन कितना होना चाहिए कि तो 600 आपको यहाँ पर दिया, 300 600 300 नॉर्मल होता है यहाँ रहेगा। मार्जिन में हम लोग जाएंगे, मार्जिन में हम लोग क्या करते हैं कि डाटा जो निकलेगा करने हैं कि मार्जिन हम लोग को अभी नहीं हम सेट करते हैं। अब ये इसमें भी हम लोग को क्या करते हैं, अब देखो ये डाटा बना हुआ है तो इसमें Ctrl+F2 जब कर रहे हैं तो पेज को बीचों बीच में आना चाहिए, मैंने ये पेज है नहीं यहाँ, तो इसका बीचों बीच में आना चाहिए डाटा। तो हम लोग को कौन ऐसा क्या करेंगे कि बीचों बीच में आ जाए, तो हम लोग को क्या करेगा, तुम इन्हें सब पकड़ के इन्हें घसकाएगा, यही नहीं करेगा दूसरा करते। तो इसमें हम लोग को पेज को सेटिंग करने के लिए है, यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग को, यहाँ इंसर्ट में हम लोग को पेज लेआउट में जाएंगे। जाने के बाद हम लोग को करेंगे आपको कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाने के बाद हम लोग को मार्जिन में जाएंगे, मार्जिन में हम लोग को हॉरिजॉन्टल कर देंगे बीचों बीच में, देखो दिखा रहा है ना यहाँ। और ये इसके बाद हम लोग को क्या करना है वो प्रीव्यू करके देखते हैं, बीचों बीच में आ गया ना, तो बोलेगा कि सर इधर ज़्यादा छूट गया, इधर ज़्यादा छूट, इधर कम छूट गया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये वाला जो हम लोग को इधर हम लोग को सटा हुआ अगर रहता है, ये अगर कॉलम नहीं रहता है तो एकदम बीचों बीच में आ गया। तो इसको डिलीट करने के कहाँ जाएंगे हम लोग को, होम में जाने के बाद हम लोग को कॉलम, यहाँ जाने के कॉलम को डिलीट कर दिए। अब हम लोग Ctrl+F2 का प्रयोग करेंगे, बीचों बीच में पूरा आया, अब आया ना। तो हम लोग को जितना घर अगर छोड़ के हम लोग लिखते हैं, जितना घर छोड़ के लिखेंगे उसी का सेंटर होगा, फिर उसका सेंटर होगा, मैंने जितना छोड़ के लिखा है उसके बाद वाला का सेंटर होगा। मैंने शुरू से लिख रहे हैं तो पेज का सेंटर बीचों बीच में होगा, जितना पेज में जा रहा है। इतना समझ में तो आ गया। अब हम चाहते हैं ना कि यहाँ Ctrl+F2 मारते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए मैक्स कंप्यूटर एजुकेशन जोधाड़ी मोर्चा, नीचे में लिखा रहेगा सिग्नेचर, यहाँ लिखा सिग्नेचर स्टम्प डेट। अब ये इसमें एक चीज़ और नहीं पता चल रहा है कि मार्जिन हम लोग को कितना छुटा हुआ है। तो मार्जिन हम लोग को कभी कभी क्या हो ना कि कम बेसी करने के लिए हम लोग को होता है। तो कैसे करेंगे, देखो Ctrl+F2 मारा है तो हम लोग को क्या आ रहा है, प्राइस हम लोग को आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग को अमाउंट नहीं आ रहा है। और घर हम लोग को छोटा बड़ा नहीं करना है, घर उतना ही बड़ा रहा है, अब फिर भी कैसे आएगा। तो उसमें हम लोग को एक तरीका है, Ctrl+F2 मारेंगे, यहाँ रहता है हम लोग को शो मार्जिन, क्या रहता है शो मार्जिन, यहाँ क्लिक कर देंगे, क्या रहेगा शो मार्जिन कर देंगे। और यहाँ पे शो मार्जिन करने के बाद हम लोग को इसको हम लोग ऐसे करके छोटा कर देंगे, देखो हो गया, ऐसे छोटा कर देंगे, देखो हो गया। यहाँ पे हम लोग को ऐसे करके राइट साइड ऐसे छोटा कर देंगे, देखो हो गया ना।
अब इसमें आ गया, अब आ गया। तो अब दिक्कत क्या है, अगर इससे भी नहीं आता तो हम क्या करते, तो दूसरा बुद्धि लगाते हम, है ना। और भी अब उसके बाद हम क्या करते, अगर नहीं आता तो यहाँ पे गेपिंग ज़्यादा है, यहाँ पे गेपिंग हम लोग बेकार का है, तो इसको हम डिलीट करते हैं, क्या यही ना होता। अब देखिए एक पेज में हम आ रहा है कि नहीं, Ctrl+F2 हो गया, यहाँ पर एकदम सही दिख रहा है ना। मार्जिन अगर मान लीजिए एक पेज से यहो नहीं आता तो यहाँ पर हेडर फुटर का जो साइज है इसको थोड़ा सा हम लोग को कम बेसी कर लेते हैं, हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर क्लोज करना है, ठीक है ना। नहीं तो एस्केप का प्रयोग करेंगे, एस्केप, एस्केप करेंगे। इसके जो आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखता है वही प्रिंट होता है। देखो कौन होगा प्रिंट, ये वाला प्रिंट होगा, ये सब लाइन ये सब नहीं होगा। देखो लाइन नहीं आ रहा है, लाइनिंग आ रहा है, हाँ ये वाला। सबसे पहले हम लोग को Ctrl+F2 कर लेते हैं, यहाँ क्लिक किए, Ctrl+F2 मारेंगे तो एकदम सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ हम लोग को जाएंगे मार्जिन में जाएंगे, मार्जिन में कस्टम में जाएंगे, कस्टम में पेज है, मार्जिन है, हेडर फुटर है। यहाँ पे कस्टम हेडर, हेडर मैंने ऊपर है ना, पेज के ऊपर यहाँ क्या लिखना है, लिख देते हैं मैक्स, क्या लिख देते हैं, मैक्स कैपिटल में लिख देते हैं, क्या मैक्स कंप्यूटर एजुकेशन, है ना, एजुकेशन हो गया। इंटर मारेंगे, जोधाड़ी मोड 50 हो गया। पिन कोड लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पिन कोड, पिन कोड हो गया, कोड हो गया कितना 827013 हो गया। मोबाइल नंबर भी लिखते हैं, मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर लिखते हैं 8873193314 हो गया। यहाँ हम मैक्स कंप्यूटर जो होना चाहिए ना, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को दिख रहा है ना, ये यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो 20-25 जितना करना है मैंने 20 कर देते हैं, हो गया। फ़ॉन्ट का स्टाइल कुछ बोल्ड में होना चाहिए। अब फ़ॉन्ट का स्टाइल हम लोग को जो भी स्टाइल में ऐसा होना चाहिए, ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे इसके बाद प्रीव्यू देखते हैं। आपको यहाँ देखते हैं कि देखो यहाँ पे हम लोग को गड़बड़ी क्या आ गया, यहाँ पे हम तो दिख रहा है, बाकी एक दूसरे पर आपको है चढ़ा हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे पकड़ के ऐसे करके ले आएंगे, देखो आ गया ना। अब यहाँ पर जैसे हम लोग को और बड़ा होना चाहिए, यहाँ बड़ा करना है तो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे कस्टम हेडर में, यहाँ पे मैक्स कंप्यूटर एजुकेशन के ही सिलेक्ट सिर्फ करना है। यहाँ जाना है 22 की जगह हम कितना कर देते हैं, हम 36 कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा रहेगा। ओके करेंगे, ओके। अब फिर हम लोग को प्रीव्यू देख लेते हैं, अब आया कि नहीं, हाँ आया। बाकी आपको एजुकेशन ही लगा सेलेक्ट हुआ था गलती से, है ना। तो यहाँ पे क्या किया था, क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे फिर कस्टम में, कस्टम हेडर में जाके हम लोग चेक करेंगे कि क्या अब लग रहा हो, एक चीज़ छूट गया है, उसका साइज कितना किए थे हम लोग 36। तो ये खाली मैक्स कंप्यूटर को सेलेक्ट करके 36 सिर्फ करना है, 36 करेंगे। देखो यहाँ पे जाएंगे और 36 कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा मिस्टेक तुम लोग से भी हो सकता है, ओके कर देंगे। और यहाँ पे जैसे करेंगे ना तो यहाँ पे बड़ा बड़ा हो गया, देखो हो गया ना। और ये वाला लाइन हम लोग नीचे आ गया, तो इसको पकड़ के ऐसे करके जाएंगे। सो मार्जिन को करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा, अगर सो नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, हो गया ना। इसके बाद हम लोग को फुटर में जाना है। देखो फुटर में तो कुछ नहीं है, नीचे में होता सिग्नेचर स्टम्प होना चाहिए। इसमें हम लोग को क्या है ना कि घर के बाहर कुछ ना कुछ हो जा रहा है ना। Ctrl+F2 करेंगे। अब यहाँ पे फुटर में जब लिखेंगे ना तो घर के बाहर चल जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करना है कि यहाँ हम लोग को फिर फुटर में जाना है। यहाँ लिख देते हैं स्टम्प हो गया, सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर और डेट हो गया, डेट ऑफ इशू है ना, इशू हम लोग लिख दिए। ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा है और फुटर नीचे भी दिखा रहा है। अगर एडजस्ट हो गया तो ठीक है, एडजस्ट कभी कभी नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देखो एडजस्ट तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर नहीं होता तो घर को ऐसे करके बड़ा करना पड़ता ना। और जैसे ही बड़ा किए घर ने तो यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि एक लाइन आपको कट गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 36 फ़ॉन्ट का साइज हमें हेडर फुटर का है तो उसको कम करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग को कम गया तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पेज सेटअप में जाएंगे और जाने के बाद हम लोग को कस्टम हेडर में जाएंगे और यहाँ पे जो 36 साइज हम लोग को कर दिए थे हम लोग को आपको, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्स कंप्यूटर एजुकेशन को इसको हम लोग कर देते हैं कितना साइज, आप लोग को कर देते हैं 28, है ना। ओके कर देंगे। अब ओके करते हैं, यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल भी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, और जो जितना हम लोग को डाटा लिखा हुआ तो उतना हम सेटिंग फिर भी नहीं हुआ। तो हम लोग को जैसे फ़ॉन्ट का साइज छोटा किए होंगे तो यहाँ पे हम लोग को कम कर सकते हैं ना। मार्जिन जैसे हो गया तो यहाँ मार्जिन हम लोग को बचा हुआ है ना, तो मार्जिन बचा हुआ है तो इसे पकड़ के थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे सटा देंगे। और यहाँ पे मार्जिन लग रहा है नीचे में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको मार्जिन को थोड़ा सा पतला कर लेंगे, तो देखेंगे कि वो आपको जो घर आपको बाहर हो रहा था दूसरे पेज में, ये पेज आपको सेटिंग हो गया ना। अब कोई दिक्कत नहीं,
या काम। अब तुमको निकालना है, आपको प्रिंट जानता है कितना, खाली भी लुकअप का है ना, बाकी प्रिंट तो मारेगा तो सभी आ जाएगा। अब क्या करेगा तुम उस समय बुद्धि क्या लगाएगा ना, अगर नहीं जानकारी है तो क्या करेगा, कॉपी करके दूसरे में पेस्ट कर देगा। क्या करेगा, कॉपी करके नया पे सीट में पेस्ट करेगा, प्रिंट मार देगा। तो फिर लफड़ा है, क्या लफड़ा है, पेज को सेटिंग फिर से करो, मेहनत तो फिर से लगेगा ना, तो हेडर फुटर फिर नहीं जाएगा, नहीं आएगा, फिर हट जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को प्रिंट करना है, हेडर फुटर भी रहे और ये वाला पेज ऊपर वाला नहीं रहे, ये वाला पेज हम लोग को भी लुकअप वाला नहीं रहे, खाली एच लुकअप वाला रहे। तो इसके लिए एच लुकअप यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एच लुकअप। ये एच लुकअप का है, एच लुकअप होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग को एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इतना ही दूर प्रिंट करना है, मान लीजिए कि इतना ही दूर करना है, इतना दूर है ना। तो इसके लिए हम लोग को दिया हुआ है प्रिंट एरिया। क्या दिया हुआ है, सेट प्रिंट एरिया। तो सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस F2 मारेंगे और यहाँ देखेंगे तो खाली वही दिखाया ना। अब हम लोग करना है, क्लियर कर रहे हैं प्रिंट एरिया और जितना दूर इसको हम लोग को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो हम लोग पूरा दिखा रहा है। अब सेलेक्ट करने से नहीं होता है, वो करना पड़ता है, सेट प्रिंट एरिया करना पड़ता है। सेट प्रिंट एरिया और कंट्रोल प्लस F2। कोई बुड़वक लड़का जानता है कैसे करेगा, ऐसे सेलेक्ट करेगा और उसके बाद सेट प्रिंट एरिया नहीं करेगा, आपको मारेगा प्रिंट। मास्टर कैसे बताया था रे, साला आ इन रहा है, तो वैसे आएगा। तो सेट प्रिंट एरिया भी करना पड़ता है। यहाँ सेट प्रिंट एरिया करेंगे और कंट्रोल प्लस F2 करेंगे, आपको ये आ गया। अब एकरा में एगो और खतरनाक चीज़ बताने वाले हैं, समझ जाएगा है ना। अब देखो चीज़ है यहाँ, जैसे हम लोग को किए, अब पहला पेज में तो हेडर में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पेज करेंगे ये वाला छूट जा रहा है, पहला हेडिंग। अब तुमको आपको क्वांटिटी कौन है, रेट कौन है, पता चल रहा है तुमको, अमाउंट कौन नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग को ऐसा कुछ हम लोग को क्या करें कि हर पेज में ये वाला हेडिंग आए, हर पेज में ये वाला हेडिंग आए, क्या ना है ना, यही वाला चीज में इसका सबसे बहुत क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग को, हम तो सीख गए थे कि हेडर फुटर में हर पेज में आएगा। तो कुछ चीज़ है ना हेडर फुटर में हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्या उसमें सिंपल आपको टाइपिंग कर सकते हैं, बाकी फॉर्मेट, ऑर्डर, नंबर, आइटम ये सब लिखाएगा नहीं लिखाएगा, डिजाइन में नहीं लिखाएगा ना, कलरफुल में नहीं लिखाएगा ना। तो उसके लिए हम लोग को तरीका जो है, प्रिंट टाइटल कहीं लिखल होगा उसका प्रयोग करेंगे। प्रिंट टाइटल यहाँ पे है ना। तो प्रिंट टाइटल पर क्लिक करेंगे और किसको हम लोग को रो टू रिपीट टॉप, आपको जो टॉप जिसको हम लोग को सिलेक्ट कर लेंगे ना, हर पेज में ऑटोमेटिक रिपीट होगा। देखो यहाँ कर लें, ध्यान देना दिमाग खोल के, यहाँ पे देखो इसको सिलेक्ट कर लिए ना, हो गया ना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको करते हैं प्रीव्यू। अब देखो यहाँ पे पहला पेज में आया और यहाँ से करना है नेक्स्ट पेज। देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज में ये भी आया, अगला पेज में भी आया, उसके अगला पेज में भी आया, अब आगे पेज है ये नहीं, पिछला पेज में भी आया। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। और जिसको नहीं आएगा तो उसको बोलना है, आपको तू लोग को करना है, एक ही को कॉपी पेस्ट बहुत बार कर देना है, जो बना के रखा है ना उसी में कॉपी पेस्ट करके चेक करेंगे। अगर एक ही पेज में रहेगा तो नेक्स्ट पेज हो भी नहीं करेगा। इसके बाद यार को क्या बैकग्राउंड डालना है, तो ऐसे बैकग्राउंड नंबर जो मन डाल दो, किसी का फोटो वोटो जैसे मान ली डाल दिए। तो ये वाला आपको फोटो प्रिंट में नहीं आता, देखने के लिए सिर्फ है, सिर्फ देखने के लिए है, इसका कोई काम नहीं है। देखो नहीं आ रहा है ना, तो इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद ब्रेक माने तोड़ना है, किसी पेज को तोड़ना होगा तो वैसे करके यहाँ पे अगर गलती से टूट गया तो आपको यहाँ से, तो यहाँ पे 4 पेज में भट गया, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज। और कंट्रोल प्लस F2 मारेंगे तो पहला पेज में इतना आया, दूसरा पेज में भी थोड़ा सा आएगा, टूट के आएगा सब है ना। देखो टूट के आ रहा है, मैंने गलती से हो जाता है इसे। तो इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। देखो हो गया ना, कंट्रोल प्लस F2 मारेंगे एकदम सही आ रहा है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम जाना है, प्रिंट टाइटल में जाना है। यहाँ पे प्रिंट टाइटल को हम लोग जाने, जितना दूर सेलेक्ट करेंगे वो रिपीट होगा। गलती से बुड़बकवन क्या कर देता है, इतना ही कर लगा गलती से है ना। और यहाँ पे करेगा कंट्रोल प्लस F2, अगला पेज में तू आ ही रहा है, वहाँ अगलो पेज में फिर आ रहा है, वही वाला इतना आ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है बाकी वही आ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे समझ में तू लोग को नहीं आया होगा। यहाँ पे नंबरिंग हम लोग का है, नंबरिंग सही से नहीं आ रहा है। देखो आपको 128 के बाद कितना आना चाहिए, नेक्स्ट पेज 129 आना चाहिए। 129 के बाद देखो हम लोग को क्या है, 129 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे रिपीट आ रहा है। तो वो चीज़ को हम लोग को ध्यान दे के हम लोग करना है। यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, देखो इतना सिलेक्ट है, गलती हो गई, गलती से हो गया होगा मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग को फिर डिलीट कर देंगे और जिसको लेना है उसी को खाली क्लिक करना है और वो प्रिंट करेंगे। देखो पहला पेज कहाँ तक है, 128 तक है। नेक्स्ट पेज करते हैं तो 129 से लगे है 157, 158 से अगला पेज होगा 158 से, है ना, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास